कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अध्याय 80 सुदामा ब्राह्मण के साथ भगवान श्री कृष्ण का मिलन। महाराज परीक्षित श्री कृष्ण एवं बलराम जी की लीलाओं का वर्णन श्रील सुखदेव गोस्वामी से श्रवण कर रहे थे और ये लीलाएं आध्यात्मिक दृष्टि से श्रवण करने में अत्यंत सुखद है। तथा महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को इस प्रकार संबोधित किया, हे प्रिय भगवान श्री कृष्ण एक साथ ही मुक्ति एवं भगवत प्रेम दोनों के प्रदाता है। जो व्यक्ति शिव भगवान का भक्त बनता है वह अपने आप ही बिना प्रयत्न किए मुक्ति प्राप्त कर लेता है। और श्री भगवान अनंत हैं और इसी प्रकार संपूर्ण विराट जगत की सृष्टि, संरक्षण एवं विनाश करने की उनकी लीलाएं और गतिविधियां भी अनंत हैं। अतः मैं उनकी उन लीलाओं का श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ जिनका आपने अभी तक वर्णन नहीं किया है। हे मेरे प्रिय स्वामी, इस भौतिक जगत की बद्ध जीव आत्माएं इंद्रिय तृप्ति के द्वारा प्राप्त आनंद की सुख की खोज करके निराश हो चुकी है। भौतिक आनंद के लिए ऐसी कामनाएं सदैव बद्ध जीवात्माओं के हृदय को छेदती रहती है। परंतु वास्तव में मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि किस प्रकार श्री कृष्ण की लीलाओं का आध्यात्मिक विषय व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति करने वाले भौतिक कार्य से प्रभावित होने से बचा सकता है। मेरे विचार है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मनुष्य भगवान की दिव्य लीलाओं का अनेक बार श्रवण करने की यह पद्धति को अस्वीकृत नहीं कर सकता। केवल श्रवण करने से ही दिव्य सुख में व्यक्ति लीन रहता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति भौतिक इंद्रिय तृप्ति से आकृष्ट नहीं होगा। इस कथन में महाराज परीक्षित ने दो महत्वपूर्ण शब्दों का उपयोग किया है, विशेषण तथा विशेषज्ञ। विशेषण का अर्थ होता है उदास। भौतिकतावादी पूर्ण रूपे न संतुष्ट होने के लिए अनेक मार्ग तथा विधियों की खोज कर रहे हैं, परंतु वास्तव में वे उदास रहते हैं। और यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि कभी कभी आध्यात्मवादी भी उदास रहते हैं। तथापि परीक्षित महाराज ने विशेषज्ञ शब्द का प्रयोग किया है। आध्यात्मवादी दो प्रकार के होते हैं, एक निराकार उपासक तथा साकार उपासक। विशेषज्ञ साकार उपासक की ओर संकेत करता है जो विधिवत्ता में रुचि रखते हैं। भक्तगण परम भगवान श्री कृष्ण के साकार कार्यों के वर्णन सुनकर प्रफुल्लित हो उठते हैं, जबकि श्री कृष्ण के निराकार रूप से आकृष्ट होने वाले लोग श्री भगवान के साकार कार्यों से बाहरी रूप से आकृष्ट मात्र होते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं से संपर्क स्थापित करने के पश्चात भी निराकार उपासक उसमें से प्राप्त करने योग्य लाभ को नहीं समझ पाते और इस प्रकार वे सकाम कर्मों के कारण भौतिकतावादियों के साथ उसी उदास स्थिति में रहते हैं।
तो भक्ति का यहाँ पर विशेष रूप से दो बात बताया गया है। आत्म के दो प्रकार होते हैं, जो कि भगवान का साकार रूप को सेवा करते हैं, और दूसरी है उनकी निराकार रूप के भक्त जो उनका उपासक करते हैं, निराकार उपासना करते हैं। ऐसे समस्त व्यक्तियों का यहाँ दो प्रकार से उसको वर्णन किया गया है। और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से भगवान की और लीलाओं की, भगवान कृष्ण बलराम लीलाओं का श्रवण करना के लिए चाह रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से भगवान के समस्त लीलाओं का वर्णन करते हुए आ रहे हैं। तो अब भी भगवान की और लीला बताएंगे, जो कि किस प्रकार से सुदामा ब्राह्मण जी भगवान कृष्ण के साथ मिले हैं। ये बहुत सुंदर सुखद कथा है कि हम जो भक्ति जीवन में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और हम जब भगवान को प्राप्त करते हैं उसमें कितना आनंद प्राप्त होते हैं भक्तों को, उसको बारे में इस मिलन कृष्ण के साथ सुदामा ब्राह्मण के मिलन की कथा से हम लोग को ये सीखना चाहिए, किस प्रकार से हम लोग भी भगवान की भक्ति में और दृढ़तापूर्वक करेंगे और भगवान से मिल सकते हैं। महाराज परीक्षित ने आगे कहा, वार्तालाप करने की क्षमता को श्री कृष्ण के इंद्रियातीत गुणों के वर्णन से पूर्ण किया जा सकता है। किसी व्यक्ति की अपने हाथों से कार्य करने की क्षमता तभी सफल हो सकती है जब व्यक्ति उन हाथों से श्री भगवान की सेवा में संलग्न होता है। इसी प्रकार व्यक्ति का मस्तिष्क तभी शांत हो सकता है जब वह पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर केवल श्री कृष्ण का स्मरण करें। इसका यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति का अत्यंत विचारशील होना जरूरी है, वरन उसे केवल यह समझना होता है कि परम सत्य श्री कृष्ण स्वयं अंतर्यामी होने से परमात्मा रूप में सर्वव्यापक है। यदि व्यक्ति यह विचार कर सके कि परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण सर्वत्र विराजमान है और यहाँ तक कि परमाणु में भी विद्यमान है, तो अपने मस्तिष्क के विचार, अनुभव एवं इच्छाओं के कार्यों को पूर्ण कर सकता है। सिद्ध भक्त भौतिक जगत को अपने भौतिक नेत्र से नहीं देखते, परंतु वह परमात्मा रूप में अपने उपासनीय भगवान की उपस्थिति को सर्वत्र देखता है। तो महाराज परीक्षित जी बता रहे हैं कि भगवान का जो इंद्रियां हैं और उसको दर्शन हम लोग इस भौतिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं कर सकते। जब तक हमारा इंद्रिय शुद्ध नहीं होंगे तब तक हम पूर्ण कृष्ण भगवान को दर्शन नहीं कर पाएंगे। और जिस प्रकार से कि हमारा हाथ जो है हमारा संपूर्ण शरीर की सेवा करते हैं, इसी प्रकार जो हम जीवात्मा हैं, भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, तो हमारा कार्य होते हैं कि हम भगवान की सेवा में संलग्न रहे। और हमारा जो शरीर है उसके अंदर जो मस्तिष्क है, इसको सबसे ऊंचा स्थिति माना गया, क्योंकि ये जिस प्रकार से 4 आश्रम के अंदर ब्राह्मण को, 4 वर्ण के अंदर जो ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना जाता है, इस प्रकार हमारा शरीर के अंदर भी इस प्रकार से वर्ण विभाग है, जिसमें मस्तिष्क जो ब्राह्मण का कार्य करता है और इसके द्वारा ही ये पूरे शरीर संचालन होते हैं। और समस्त जो श्रवण कीर्तन करने का समस्त जो इंद्रिय विशेष रूप से कार्य करते हैं, वो अपने मस्तिष्क के अंदर हमारा आँखें हैं और मुंह है, नाक है और कान है। इस प्रकार से समस्त इंद्रियों का केंद्र बिंदु हमारा मस्तिष्क में होता है, और जिसके कारण कि हम हमारा शरीर को परिचालना करते हैं हमारा मस्तिष्क के माध्यम से, जिसके कारण कि जब मस्तिष्क रहते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर में समस्त कार्य सही रूप से हम संचालन करते हैं। और जब हमारा मस्तिष्क शांत करने का एक उपाय यहाँ पर बताया गया है कि कृष्ण भावना भावित होकर, कि हम जब श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे और भगवान कृष्ण के स्मरण करने से
हमारा बुद्धि, हमारा अशांत मन शांत हो जाएंगे। और जब मन में शांति प्राप्त होंगे तब अपने स्वाभाविक उसके हमारा मस्तिष्क जो है ठंड रहता है। और जिसके लिए हमको हमारा जीवन में कृष्ण भावना भावित होना अति आवश्यक है, क्योंकि कृष्ण जो हैं परम शांति आनंद प्रदान करने वाले हैं। और भगवान कृष्ण की नाम, उनका लीला, उनको गुना का जब हम कानों से श्रवण करते हैं तो हमारा समस्त इंद्रिय तृप्त हो जाते हैं। और भगवान कृष्ण की कृपा हमारे अंदर जब आते हैं तब जो भक्त होते हैं आनंद के इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा को सर्वत्र दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि भगवान समस्त जगह पर विद्यमान है। और भगवान अणु परमाणु सबके अंदर रहते हैं, क्योंकि भगवान इस जगत की सृष्टि किए हैं। और भगवान बताते हैं कि मुझसे ही ये समस्त सृष्टि के जगत के समस्त जो पदार्थ विषय वस्तु उनका उत्पत्ति हुआ है। और समस्त सब कुछ के अंदर भगवान की कृपा है कि हम जो आत्मा हैं हमारा साथ भी भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में रहते हैं। जब भगवान हमारे साथ छोड़ देते हैं तब जीवात्मा उनको साथ ही साथ इस देह को छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए जो सिद्ध भक्त होते हैं उन्होंने इस भौतिक जगत में अपने इस भौतिक नेत्र से परमात्मा को कोई भी नहीं देख सकते, लेकिन जो सिद्ध भक्त हैं वो अपने भगवान की भक्ति करने के माध्यम से कि भगवान को सर्वत्र विद्यमान दर्शन करते हैं। महाराज परीक्षित ने आगे कहा, कहते हुए बताते हैं कि कानों का कार्य भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्यों के श्रवण करके पूर्ण किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि सिर के कार्य को पूर्ण रूप से उपयोग में तभी लाया जा सकता है जब वह भगवान एवं उनके प्रतिनिधि के सम्मुख झुकने का कार्य में संलग्न हो। यह बात कि श्री भगवान प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करते हैं एक तथ्य है। अतएव अत्यंत उन्नत भक्त यह सोचते हुए कि शरीर श्री भगवान का मंदिर है, प्रत्येक जीव आत्मा का अंदर प्रत्येक जीव आत्मा का आदर करता है, परंतु प्रत्येक पुरुष का जीवन की उसी स्थिति में तत्काल ही आना संभव नहीं है, क्योंकि वह स्थिति प्रथम श्रेणी के भक्त के लिए है। द्वितीय श्रेणी भक्त वैष्णव अर्थात भगवान के भक्तों को श्री कृष्ण का प्रतिनिधि समझ सकता है, तथा नवदीक्षित अर्थात तृतीय श्रेणी के भक्त मंदिर में श्री विग्रह के सम्मुख तथा श्री भगवान की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति अपने गुरु महाराज के सम्मुख झुककर प्रणाम अर्पित कर सकता है। नवदीक्षित स्थिति में मध्यवर्ती स्थिति तथा पूर्ण रूप से विकसित स्थिति में व्यक्ति अपने सिर का कार्य भगवान तथा उनके प्रतिनिधि के सम्मुख झुककर पूर्ण कर सकता है। इसी प्रकार वह अपने नेत्र का कार्य श्री भगवान एवं उनके प्रतिनिधियों को देखकर पूर्ण कर सकता है। इस विधि से प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का उत्थान उनको श्री भगवान अथवा उनके प्रतिनिधि की सेवा में संलग्न रहकर कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति और कुछ न कर सके तो कम से कम वह भगवान उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख झुककर प्रणाम और चरणामृत का रस आस्वादन तो कर ही सकता है। चरणामृत वह जल है जिससे भगवान तथा उनके चरण कमलों को धोया जाता है। तो इस स्टंजर में परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि हमारा जो शरीर के अंदर जो मस्तिष्क है उसको किस प्रकार हम भगवत सेवा में उपयोग कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कार्यों की लीलाओं की हम लोग श्रवण कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं और इसके द्वारा हम कान का सही उपयोग कर सकते हैं। लेकिन नहीं तो
हम भौतिक जगत के समस्त जो वार्तालाप है उसको हम धीरे धीरे हमारा कानों के अंदर से प्रवेश करेंगे तो हमारा हृदय और धूल से भर जाएंगे और कठोर होते जाएंगे, जिसके कारण कि हम हमेशा ही काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य के अंदर घिर जाते हैं। और संसार में ये समस्त विषय वस्तु हमारा कान के अंदर से ही प्रवेश करते हैं। कान के अंदर से सुखद वार्ता भी लाया जाता है और दुखद वार्ता भी, और सब कुछ हम कान के माध्यम से श्रवण करके हम लोग अनुभव करते हैं कि स्थिति क्या है। तो इस प्रकार समस्त जो कार्य हैं अगर हम सुनते रहें और बोलते रहें, जिस प्रकार मेंढक होते हैं वो बहुत वर्षा ऋतु के समय टहरा टहरा आवाज़ करते हैं, लेकिन जो काल रूपी सर्प होते हैं वो आते हैं उस मेंढक को आसानी से ढूंढ लेते हैं और उसको खा जाते हैं। इस प्रकार से अगर हम भौतिक जगत की बातें करते जाए तो हमारे जो समय हैं वो निकल जाते हैं और समय के पश्चात हमको मृत्यु आकर हमारा शरीर से आत्मा को निकाल कर लेके चले जाते हैं। तब हमारा जो मनुष्य जीवन है उसको भगवत धाम की जाने की जो मार्ग बंद हो जाते हैं और उनकी सेवा करने का सौभाग्य से हम वंचित हो जाते हैं। जब हम साधु संग करते हैं और कानों के माध्यम से साधु का मुख से हम कथाओं की शास्त्र की कथा श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं की कथा श्रवण करते हैं, तो हमारे अंदर जो भक्तिलता बीज है वो उसको पोषण मिलते हैं। और जो हमारा श्रद्धा है, श्रद्धा के कारण हम जब साधु के संग करते हैं तब गुरु वैष्णव की कृपा से हमको भक्तिलता बीज की प्राप्त होती है। और उसी भक्तिलता बीज जब प्राप्त होते हैं उसको वृद्धि करने के लिए एकमात्र उपाय दिया है श्रवण कीर्तन जले करह सिंचन, कि श्रवण और कीर्तन के जल के माध्यम से इस भक्ति रूपी वृक्ष को बड़ा किया जाता है। अगर हम श्रवण कीर्तन सही रूप से नहीं करेंगे तो हमारा भक्ति रूपी वृक्ष धीरे धीरे सूख जाएंगे और जिस प्रकार से हमारा भक्ति का रुचि और कमते जाएगा। इसलिए यहाँ बताया कि हमारा कानों का सबसे बड़ा उपयोग है कि हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कार्य की लीलाओं की और उनके प्रतिनिधि की गुणों की गाथाओं को श्रवण करें। और जब हम मंदिर में आते हैं भगवान के दर्शन करते हैं, वैष्णव की दर्शन करते हैं और उनके प्रतिनिधि को दर्शन करते हैं, हम हमारा जो सिर है उसको झुक कर उसको प्रणाम करके हम हमारा जो मस्तक को सही सेवा में लगा सकते हैं। भगवान को प्रणाम करने से हमको स्वाभाविक रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होते हैं। जब कोई व्यक्ति छोटे जो होते हैं उम्र के व्यक्ति बड़े उम्र के व्यक्ति के पास अपने आप जाकर उसको प्रणाम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से बड़े के हृदय से अपने आप आशीर्वाद उस व्यक्ति के ऊपर चले जाते हैं, जिसके कारण उनको मंगल ही मंगल हो जाते हैं। इसलिए अगर हम भगवान के मंदिर में आते हैं और उसको सिर झुकाकर हम उसको प्रणाम निवेदन करते हैं तो हमको भगवान की कृपा हमारे अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन मंगलमय शांति हो जाते हैं। इसलिए भगवान प्रत्येक जीव आत्मा के हृदय में निवास करते हैं और इस प्रकार समस्त जीव आत्माओं का अंदर जेतु भगवान स्वयं परमात्मा रूप में निवास करते, इसलिए प्रत्येक जो जीवात्मा का शरीर है एक मंदिर की तरह, जिस प्रकार से मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं विग्रह के रूप में स्थापित होते हैं और वहाँ पर अवस्थान करते हैं, क्योंकि उनको भक्तों की कृपा करने के लिए और भक्तों की जब कृपा करने के लिए भगवान इस प्रकार से विग्रह के रूप में अवतार धारण करते हैं, तो उसके कारण समस्त कितने सारे जीवात्माओं की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होते हैं और सेवा करते हुए उनको भगवत धाम जाने के मार्ग में उन्नति अग्रसर होने के मौका मिलते हैं। जिसके कारण कि हम देख सकते हैं कि भगवान के मंदिर शिव विग्रह के मंदिर में जब हम आते हैं उसको सिर झुकाकर उसको प्रणाम करते हैं, शरणागत होते हैं, तो हम बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हो जाते हैं। जिसके कारण संसार के व्यक्ति भक्तों को इतना स्नेह प्रेम करते हैं, क्योंकि साधु संत समाज के इसलिए समस्त जगत के व्यक्ति उसको नमन करते हैं, प्रणाम करते, क्योंकि वो भगवत सेवा में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं और भगवान के धर्मों के समस्त नियमों का पालन करते हैं और उस नियमों को पालन करते हुए उस व्यक्ति अपने भक्ति जीवन में
आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण जो साधारण जो मनुष्य हैं उसको दर्शन करते हुए उसको बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो भगवान से संबंधित है। जिस प्रकार से कि भगवान इस मंदिर के अंदर विराजमान होने के कारण मंदिर जो है भगवान का घर हो जाते हैं, इसी प्रकार हमारा शरीर के अंदर भगवान परमात्मा के रूप में भी निवास करते हैं, लेकिन इसका हम लोग बार बार भूल जाते हैं। और वैसे भूलने के कारण हमारे अंदर जो भगवान परमात्मा है उसको हम उस स्थिति को भूल जाते हैं, और जीवात्मा जो उनके साथ रहते हैं उसको हम समस्त दोष गुण के दर्शन करते हैं, लेकिन उसको अंदर रहने वाले भगवान परमात्मा को नहीं दर्शन करने के कारण सही रूप से हम समस्त जीवात्माओं का सम्मान नहीं कर पाते हैं। ये तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में उस हर व्यक्ति के अंदर विराजमान है, तो इसलिए ये शरीर भी भगवान का मंदिर है। और उसके बाद जब जीवात्मा जब मनुष्य भक्त हो जाते हैं, भगवान की भक्ति करने लगते हैं और वैष्णव जब हो जाते हैं, भगवान के पास शरणागत होकर गुरु के शरण में रहकर जब भक्ति करते हैं, तो भगवान बताते हैं कि हम वैष्णव के हृदय में विश्राम करते। गोविंद कहे नमः वैष्णव परान। जो भगवान कृष्ण है वो परमात्मा में हर जीवात्मा के अंदर विराजमान है, लेकिन जब भक्त होते हैं उनके तब भगवान उसके हृदय में विराजमान होते हैं। और भगवान जब विराजमान होते हैं और वहाँ पर भगवान विश्राम करते हैं बहुत सुखद रूप से, क्योंकि भगवान के भक्त निरंतर भगवान के नामों के श्रवण कीर्तन करते हैं। और जब भगवान की कथा की एक चर्चा होती है तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगी न च हृदय, कि जोगियों का हृदय में भी भगवान नहीं रहते हैं और वैकुंठ धाम में भी भगवान नहीं रहते हैं। लेकिन जब भगवान की कथा होते बोलते हैं कि जहाँ पर भगवान की कथा होती है भगवान वहाँ पर तुरंत उपस्थित हो जाते। जिस प्रकार से श्री राम कथा जहाँ पर होते हैं वहाँ पर भगवान के भक्त हनुमान जी तुरंत वहाँ पर आविर्भाव होते हैं, कथा श्रवण करते हैं। इसी प्रकार से जब भगवान की लीलाओं की चर्चा होती है तो भगवान स्वयं उस स्थान पर उपस्थित हो जाते हैं, और जिसके कारण भगवान को लीला दिव्य सत्संग के माध्यम से भगवान को दिव्य हम संग प्राप्त करते हैं। और भगवान की जब प्रथा श्रवण करने का कितने बड़ा महिमा है कि भगवान श्री कृष्ण जब आपने रोहिणी माता के मुख से आपने वृंदावन की लीलाओं की कथा श्रवण कर रहे थे, जब समस्त महिषीगण, तब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी आपने सभा से भागते हुए आए और उस कथा का दर्शन करते हुए उनको विकार होते हैं और जगन्नाथ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस कथा का कितने बड़ा महत्व है कि जिसका हम अगर कानों के माध्यम से श्रवण करें और हमारा सिर के झुकाकर भगवान के प्रणाम करें, उनको शिव मंदिर के प्रणाम करें, तो हमारा जीवन बिल्कुल सुखद शांतिमय हो जाते हैं। तो इसको अनुभव करना और उसको याद रखना बहुत बड़ा मुश्किल होते हैं हमारा जीवन में, लेकिन हम अगर कथाओं के श्रवण में लगे रहें तो हमको हर विषय वस्तु के बारे में धीरे धीरे स्मरण बढ़ते जाएगा, जिसके कारण हमारा भक्ति जीवन बहुत सहज सरल हो जाएगा। तो यह बताया कि इस प्रकार जो हमारा जो मस्तिष्क है वह इस प्रकार से वैष्णव भगवान को, भक्त प्रतिनिधि को हम प्रणाम करते हुए हम हमारा मस्तिष्क का सही उपयोग कर सकते हैं। और हमारा जो नेत्र है ये भी प्रकृति के, इस भौतिक प्रकृति जो कि भगवान श्री कृष्ण के बताते कि माया दक्षिणे प्रकृति सुयति सचराचरम, भगवान की माया की शक्ति के द्वारा इस प्रकृति के संचालन हो रही हैं, जिसके कारण हमारा जो नेत्र है, जो आँखें हैं, ये तरह तरह के विषय वस्तु दर्शन करने के लिए अभ्यस्त होते हैं। नए नए विषय वस्तु को दर्शन करके वो नेत्र से अपने रूप की सौंदर्य की गहन करना चाहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण है समस्त सौंदर्य के खान, और भगवान श्री कृष्ण से सौंदर्य कोई भी व्यक्ति नहीं है, कि भगवान समस्त सौंदर्य के मालिक है। और जब हम उनको हमारे नेत्र के माध्यम से शिव विग्रह का दर्शन करते हैं तभी हमारा नेत्र के सार्थकता होते हैं, और इस नेत्र के माध्यम से हम भगवान के समस्त शास्त्र को हम अध्ययन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारा भक्ति जीवन
और दृढ़ होंगे, हम भक्ति में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा जो शरीर के प्रत्येक अंग है उसको हम भगवान के शरीर में सेवा में उपस्थित कर सकते हैं और समस्त सेवा में भगवान की हमारा काय मन वाक्य के माध्यम से हम भगवत सेवा कर सकते हैं। हम अगर शरीर से असमर्थ नहीं है तो हमारे पास धन पर्याप्त परिमाण नहीं है तो हम मन से भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो मन और हर विषय वस्तु से हमारा शरीर के एक एक अंग से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं और भगवान इसलिए नवविधा भक्ति दिए हैं जिसके कारण हम भगवान की सेवा करने का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रही है समस्त जीवात्माओं को। और इस शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य का भगवान की सेवा में लगाया जाता है और कि भगवान श्री कृष्ण के समक्ष इस पर झुककर हम सेवा करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को भगवान को शिव विग्रह के हर दिन भगवान का श्री मंदिर में उनको सुबह सुबह भगवान जी को स्नान किया जाता है और भगवान जब स्नान करते हैं भगवान का जब अभिषेक होता है और अभिषेक के कारण भगवान के चरण से धुआ जो जल है वो चरणामृत है, भगवान की कृपा है जिसको हम ग्रहण करने से हम अकाल मृत्यु से बच सकते हैं और चरणामृत पान करते हुए हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि इसी भगवान का चरण का जल है गंगा जी और उससे कितने व्यक्ति पवित्र शुद्ध हो रही है स्नान करते हुए और वही चरण की जल कि भगवान को अभिषेक किया गया जल हम अगर उसे ग्रहण करते तो हमारा जीवन भी धन्याति धन्य हो जाते हैं और समस्त व्याधि जो शरीर हमारा ये व्याधि का मंदिर है, यहाँ पर तरह तरह के व्याधि जो रोग विद्यमान है और समस्त रोगों का निवारण हम भगवान की इस चरणामृत से कर सकते हैं। भगवान की चरणामृत प्राण करने का मंत्र में बताया गया है कि सर्व व्याधि विनाशनम, भगवान की चरणामृत जल का पान करने से समस्त रोग अगर विश्वास के साथ हम ग्रहण करें तो समस्त व्याधि हमारा शरीर से मुक्त हो सकते हैं। देखते हैं मीराबाई की घटना होती है, मीराबाई कथा में आते हैं कि उन्होंने चरणामृत को पान करते हैं जिसके लिए कि दुष्ट राजा के मंत्रीगण मिलकर एक प्रकार मंत्रणा किए हैं कि जो मीराबाई हैं भगवान को अभिषेक करवाते हैं और उसका चरणामृत हर रोज पान करते हैं तो क्यों ना इस चरणामृत के काला जो है सफ़ेद है और इनके साथ विष मिला दिया जाए, वो भी सफ़ेद हो जाएंगे, उसको पता नहीं चलेंगे, लेकिन चरणामृत पान करते उसका मृत्यु हो जाएंगे तो समस्त समस्याओं की जड़ से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये संवाद जो है किसी व्यक्ति ने अपने मीराबाई को बता देते हैं, लेकिन मीराबाई भगवान के भक्ति में इतना लीन है और भगवान के प्रति विश्वास है जिसके कारण उन्होंने उस विष युक्त चरणामृत को पान कर लिया है लेकिन उसका मृत्यु नहीं प्राप्त हुई। इसलिए भगवान की चरण जल का इतना महिमा है जिसको सिर में धारण करने के कारण व्यक्ति भगवत धाम जा सकते हैं और यही चरणामृत का अगर हम अपमान करते हैं जीवन में नहीं धारण करते हैं तो कालिया नाग जैसे व्यक्ति का जन्म होता है। कालिया नाग जी का जो जीवन है उन्होंने भी भगवान के भक्त की चरण जल का अपमान किए थे, आपने उसको ग्रहण नहीं किए थे, चरण धो तो किया था लेकिन जल को पान नहीं किया, आपने सिर में नहीं लगाया, उल्टे उसको फेंक दिया था जिसके कारण उसको उस संत के द्वारा साप दिए गए जिसके कारण उन्होंने बाद में कालिया नाग बन चुके हैं। इस प्रकार चरणामृत का अपमान करने से भी हमको उसका पाप भुगतना पड़ता है, लेकिन उसका जल का अगर हम सही उपयोग करते हैं हमारा जीवन उसको हमारा बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समस्त व्याधियों से नित्य मुक्त हो सकता है और अंततः ये समस्त आध्यात्मिक कार्य में हमारा शरीर के एक एक अंग सेवा में लगा सकते हैं और इसके माध्यम से हमारा शरीर को हम भगवत प्रेम प्राप्ति करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार से महाराज परीक्षित वैष्णवों के समस्त गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने और आगे कहा कि इन कथनों से सुनकर अनेक वैष्णव दर्शन के विकसित ज्ञान के कारण सुखदेव गोस्वामी भक्ति के आनंद से भूत हो गए और स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित की इस प्रकार भगवान के कार्यकलाप की वर्णन करने में संलग्न थे। जब उन्हें परीक्षित महाराज द्वारा आगे बताने के लिए कहा गया तो वह अत्यंत आनंद के साथ श्रीमद् भागवतम का वर्णन को आगे बढ़ाने लगे। इस प्रकार
परीक्षित महाराज जी हमारा जो जीवन है उसको किस प्रकार भगवान के सेवा में लगाया जा सकते, उसको एक सुंदर उदाहरण यहाँ बताया गया, जिसके माध्यम से कि हमारा शरीर जो है भौतिक है, ये तो नष्ट होने वाले हैं और ये समस्त व्याधियों से युक्त हैं। हम लोग कभी कभी स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, पूरे समय के हम स्वस्थ रह नहीं सकते। हमारा शरीर इस प्रकार से कफ पित्त वायु के द्वारा तैयार है, और जिसके कारण कि इस भौतिक पहुँच शरीर के माध्यम से हम भगवान को सेवा, इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाते हुए हम उस परम तत्व के दिव्य प्रेम, कृष्ण के प्रेम को लाभ कर सकते हैं उसको सेवा के माध्यम से। तो भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर ब्राह्मण मित्र था, और पुण्य ब्राह्मण होने के कारण वह आध्यात्मिक ज्ञान में अत्यंत उन्नत था। अपने विकसित ज्ञान के कारण भौतिक आनंद में तनिक भी आसक्त नहीं था, अतः वह अत्यंत शांत था और उसने अपनी इंद्रियों पर परम नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्राह्मण पूर्ण भक्त था, क्योंकि जब तक व्यक्ति पूर्ण भक्त नहीं होता तब तक वह ज्ञान के सर्वोत्तम स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता है। भगवद गीता में यह कथन है कि जो व्यक्ति ज्ञान की चरम स्थिति में पहुंच गया है और वह भगवान के प्रति आत्मसमर्पण कर देता है। पूर्ण ज्ञान का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति जीवन की भौतिक पद्धति से विरक्त हो जाता है। इस विरक्ति का अर्थ यह है कि इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण, जो भौतिक आनंद के प्रति सदैव आकर्षण होती रहती हैं, भक्त की इंद्रियों की विशुद्ध रहती हैं, तथा इस स्थिति में इंद्रियों के भगवान की सेवा में संलग्न हो जाती है, यही भक्ति पूर्ण क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर भगवान के भक्त सुदामा की कथा की वर्णन शुरू हो चुके हैं, और इस सुखद आध्यात्मिक जीवन में हमारा उन्नति के लिए सुदामा ब्राह्मण की कथा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका श्रवण करने के माध्यम से हमको बहुत सारे शिक्षा प्राप्त होते हैं। किस प्रकार से हम इस भौतिक जगत में रहते हुए किस तरह से भगवान को भजन कर सकते हैं और उसकी परम सेवा कर सकते हैं, उसके बारे में इस लीला से कोई सारे शिक्षा प्राप्त होते हैं। हमारा भक्ति में प्रगति के लिए हमको इस कथा श्रवण करनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के इस ब्राह्मण मित्र था सुदामा, और ब्राह्मण होने के कारण बहुत आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत स्तर में था, क्योंकि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ सांदीप मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण किया था, जिसके कारण कि इनके पास वैराग्यपूर्ण इनका जीवन है। इनको भौतिक आनंद में तनिक भी आसक्ति नहीं था, भौतिक विषय वस्तु के प्रति इनका तनिक भी आसक्त नहीं है, और वह अत्यंत जिसके कारण शांत था। तो हमको जीवन में अगर शांति प्राप्त करना है तो भौतिक विषय वस्तु के प्रति हमारा आसक्ति नहीं होना चाहिए। अगर हम उसके प्रति आसक्त रहेंगे तो हम अशांत रहेंगे, क्योंकि भौतिक विषयों का विष जब हमारा हृदय के अंदर प्रवेश करते हैं, उस विष हमको जलाते हैं बहुत, जिसके कारण इस विषय रस का हम जब ग्रहण करते करते हमको ये लगता है ये विष सुख है हमारे लिए, बहुत परम आनंददायक है। जिस प्रकार से जो ऊंट होते हैं वो कांटे की जो झाड़ियाँ खाते रहते हैं, कांटे की झाड़ियाँ खाते खाते उसको मुख के अंदर से खून की धारा निकालते हैं, और उस कांटे की समस्त फूलों पत्ते खाते वक्त उनको उसके साथ जब उस खून मिश्रित होते हैं उनको लगते हैं कितना सुंदर मिठास है इस कांटेली पौधे के अंदर। लेकिन स्वाभाविक दृष्टि से हम विचार कर सकते हैं कि जो कांटेली जो पौधे हैं वो कितना कठिन होते हैं, कि जब हमारा एक पेड़ के अंदर हम चलते वक्त हमारा पेड़ में एक कांटे अंदर घुस जाते हैं, कितना तकलीफ होते हैं, कितना दर्द होते हैं, और उसको दर्द से मुक्ति पाने के लिए हम लोग कितना जोर से जब
जाते हैं, चुभते हैं, तब हम लोग कितना जोर से तेजी से चिल्लाते हैं, कष्ट का अनुभव करते हैं। लेकिन यही कांटेली झाड़ियाँ को खाने में आनंद प्राप्त करते हैं कौन? ऊंट। तो इसलिए भौतिक विषय विष जब हम गहन करते हैं, गहन करते करते हमारा इस प्रकार अभ्यस्त हम जीवात्मा हो जाते हैं कि उसी को ही हमारा सर्व सुख मान बैठते हैं, जिसके कारण हम आध्यात्मिक जगत को, आनंद को समझ नहीं पाते हैं। और जो व्यक्ति भौतिक जगत से बहुत दुखों से संतप्त होने के बाद जब भगवत आश्रय ग्रहण करते हैं और अपने भगवान की शरण में आते हैं, उनके भक्त की, साधु संत की शरण में आते हैं, तो उनको हृदय शांत हो जाता है। तो शांत होने का एक तरीका यहाँ बताया गया कि हमको भौतिक आनंद से विरक्ति होना पड़ेगा, उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो जब हम उसमें आसक्ति नहीं करेंगे और हमारा इंद्रियों पर हमारा धीरे धीरे नियंत्रण आ जाएगा, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस सुदामा ब्राह्मण भगवान के पूर्ण भक्त था, जबकि व्यक्ति भगवान की पूर्ण भक्त नहीं होता तब तक वह ज्ञान का सर्वोच्च स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता। कि जब तक हम भगवान कृष्ण के पूर्ण शरणागत भक्त नहीं बनेंगे तब तक हमारे अंदर दिव्य ज्ञान के प्रकाश नहीं होते हैं। दिव्य ज्ञान के प्रकाश तब होंगे जब हम उनकी प्रति पूर्णतया समर्पित रहेंगे, और जिसके कारण हमारा अंदर दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हम सेवा के माध्यम से हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान को प्रकाश कर सकते हैं। और भगवत गीता में भी इस स्थिति को बताया गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान की चरम स्थिति में पहुंच गया है वह भगवान के प्रति अपने आत्मसमर्पण कर देता है। कि जब हम अज्ञान में रहते हैं, हम जो मनुष्य हैं, जीवात्मा हैं, हमारे पास भक्ति करने का एक सुअवसर प्राप्त होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक कथाओं के, भगवान की आध्यात्मिक जीवन की, भगवान के प्रति भक्ति की पूर्ण कथाएं नहीं श्रवण करने के कारण हम भगवान के प्रति एक सामान्य मनुष्य ज्ञान कर बैठते हैं, जिसके कारण हम उनके प्रति आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते। उस व्यक्ति जब ये समझता है कि हम इस जगत में क्यों इतना दुख कष्ट भोग रहे हैं, यहाँ पर तरह तरह के दुख क्यों सताते हैं हर वक्त, तो उस व्यक्ति अगर सवाल करता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, इस प्रकार का जब उसके अंदर प्रश्न जागृत होंगे तभी इसका उत्तर में उसको बताया जाता है कि वो व्यक्ति जो है आत्मा है और भगवान कृष्ण के अंश है, नित्य दास है, उनको कार्य है भगवान की सेवा करना और उनके प्रति आत्मसमर्पण करना। जब तक जीवात्मा भगवान के पास आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तब तक भगवान उस जीवात्मा को स्वीकार नहीं करेंगे। जितना भी हम क्यों ना बड़े से बड़े भक्त हो जाए और भगवान वृंदावन की दिव्य भावों का हृदय के अंदर धारण करने के लिए प्रयास करते हैं और गुरु के पास अपने आत्मसमर्पण नहीं करते, भगवान के पास आत्मसमर्पण नहीं करते, तब तक भगवान हमको हमारी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमको भगवान के साथ संबंध बनाने के लिए हमको गुरु के माध्यम से अपना आत्मसमर्पण करते हुए हम गुरु के माध्यम से राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। सीधे सीधे कोई व्यक्ति बताता है कि हम भगवान के भक्त हैं और मेरे तो भगवान के साथ बहुत संबंध है, मैं तो भगवान को मन ही मन पुकारते रहता हूँ और भगवान हमको सपनों में दर्शन देता है, लेकिन जब तक गुरु नहीं बनाएंगे तो ये सारे छल होता है हमारे। ये भी धर्म का एक छल होते हैं, मन की भाव कि हम बड़े भक्त हो चुके हैं। बड़े भक्त होना इतना आसान नहीं है और बिना गुरु के तो भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। शास्त्र बताते हैं ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, समस्त ऋषि मुनि समस्त अपने गुरु के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त करते हैं। और गुरु को हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु होता है हमारा भौतिक जगत की एक नाव की कर्णधार, जो कि जिसका निर्देशन में कि हम भक्ति करते हैं और हमारा जीवन सार्थक होते हैं गुरु के कृपा से ही। और अगर हम गुरु का अपने जीवन में स्थान नहीं दे रहे हैं तो हम भक्ति जीवन में भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। लाखों करोड़ों वर्ष तक इस प्रकार से हम रटते जाए तब तक गुरु के प्रति हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। और भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता है।
इसलिए यहाँ बताया गया है कि जो हम ज्ञान, जब हम आध्यात्मिक ज्ञान की, आइए बैठिए, भगवान का मंदिर खोलेंगे 5 मिनट के बाद, बैठिए, भोग लगे हैं, 5 मिनट के बाद खोलेंगे मंदिर। तो जब भगवान के आध्यात्मिक कथा, भगवान की लीलाओं की, अवतारों की कथा हम लोग श्रवण करते हैं और कथा श्रवण के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हम स्वयं खुद जीवात्मा हम कहाँ पर है, इस भौतिक जगत क्या है और क्या करना चाहिए, समस्त कार्य लगते हमें ही करना चाहिए संसार में, और हम करने में सामर्थ्यवान ऐसे हम लोग समझते हैं। लेकिन हमको कौन कार्य करना चाहिए, कौन सी कार्य नहीं करना चाहिए, ये हमको शास्त्र सिखाते हैं, गुरु सिखाते हैं, जिसके कारण कि हम जब इसको शिक्षा प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा, तब हम भगवान के प्रति समर्पण हो जाते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं। तब भगवान उस जीवात्मा को स्वीकार कर लेते हैं और उसको समस्त पापों से उसको मुक्ति कर देते हैं। जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे तब तक हम समस्त पापों से मुक्त नहीं हो सकते, इसका फलों, कर्मों के फलों से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए हमको अज्ञान में अगर रहेंगे तो हम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। भक्ति रूपी ज्ञान जो है वो गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, और इसलिए आध्यात्मिक ग्रंथ की अध्ययन, कथाओं की श्रवण कीर्तन करने के विधान दिया गया है। और जब हम कथाओं की श्रवण करते हैं तो सही परम पुण्य ज्ञान प्राप्त होने के कारण हमारे अंदर धीरे धीरे विरक्ति अर्थात वैराग्य की आते हैं। इस गुण के माध्यम से क्या है, विरक्ति क्या है कि हम समस्त हमारा इंद्रियों को भगवान के समय लगाते हुए उसको शुद्ध कर सकते हैं। जब भगवान हमारा समस्त इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगे, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक इसका विषय, और ये सब जब शुद्ध हो जाएंगे तभी हमारा इंद्रिय पूर्ण रूप से नियंत्रण हो सकता है। नहीं तो भौतिक आनंद की प्राप्ति करने के लिए हमेशा ही उछल कूद करते रहेंगे, और भौतिक जगत के आकर्षण सदैव ही इतना ज़्यादा है जिसके कारण कि जीवात्मा भौतिक आनंद में मग्न रहते हैं और उस कार्य में इतना मग्न हो जाते हैं कि अपने भगवान कृष्ण को भूल जाते हैं। जिस प्रकार से एक बालक जो है अपने घर से खेलने के लिए निकालते हैं 2-3 घंटा के लिए, तब समस्त रिश्तेदार, अपने पिता माता भाई बहन सबको भूलकर अपने खेल कूद में मगन हो जाते हैं। उसको इतने आनंद प्राप्त होते हैं कि उसको मम्मी पापा जब बुलाते हैं, चलो शाम हो चुके हैं अब घर चलना चाहिए, लेकिन उस बालक को घर जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं होते हैं। लेकिन जब देखते हैं बिल्कुल अंधेरा हो गए हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रही है, तब उसको खेला समाप्त होते हैं और वो अपने पिता माता को ढूंढने लगते हैं, कहाँ गए, हमको घर जाना चाहिए। इस प्रकार से जब इस भौतिक जगत का दुखों में जीवात्मा बहुत कष्ट पाते हैं तभी वो भगवान को याद करते हैं। लेकिन दुख के समय पे हम भगवान को स्वाभाविक रूप से याद कर लेते हैं। इसलिए कुंती महारानी बताते हैं आपने शिक्षा में कि हे भगवान, जब हम सब विपद में था उस समय आपने हमारे समस्त सहायता करने के लिए स्वयं आ जाते थे, और आज जब युधिष्ठिर महाराज समस्त विपद से मुक्त होकर धर्मराज के रूप में आपने उसको स्थापित कर दिया, अब आप यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गए हैं, और आप जाने के लिए बार बार बता रहे हैं कि हम द्वारिका चले जाएंगे। इससे तो अच्छा यह है कि जो विपद है बार बार हमारे जीवन में आते रहें, दुख का स्थिति आते रहें, जिसके कारण कि बार बार हम आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होंगे। इसलिए हमेशा ही कुंती महारानी बताते हैं कि हमको जीवन में और विपद और दुख प्रदान कीजिए, जिसके कारण कि हम आपको स्मरण कर सकते हैं। और इस जगत जो है दुखालय मशासतम, लेकिन इसका अंदर भी थोड़ी थोड़ी दुख के, एक दुख से दूसरा दुख के थोड़ा डिस्टेंस होते हैं, उसका बीच में जो थोड़ा समय होते हैं उसका हम लोग सुख समझते हैं, और सुख के कारण हम भगवान कृष्ण को, उनकी सेवाओं को हम भूल जाते हैं, जिसके कारण जो जीव आत्मा हैं धीरे धीरे विषय में आसक्त हो जाते हैं और विषयों की रस में निमग्न हो जाते हैं, जिसके कारण भगवान को, उनकी सेवा को भूल जाते हैं और भक्तिमयी सेवा को भूलकर इस जगत में जन्म मृत्यु का चक्र में धीरे धीरे घूमते रहते हैं। और इससे मुक्त होने के लिए एकमात्र रास्ता है भगवान की भक्ति करना, उनकी सेवा करना। यद्यपि श्री कृष्ण का ब्राह्मण मित्र सुदामा गृहस्थ था,
पर वह सुखपूर्वक जीवन के लिए धन एकत्रित करने में व्यस्त नहीं था। अतएव अपने भाग्य के अनुसार अपने पास आई हुई आय से बहुत संतुष्ट था। पूर्ण ज्ञान का यही लक्षण है कि जो पुरुष पूर्ण ज्ञान में स्थित होते हैं वह जानता है कि हम भाग्य की सीमाओं से अधिक सुख नहीं पा सकते। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ दुख और कुछ सुख उठाना पहले से ही निर्धारित है। भौतिक जीवन के सुख कोई प्रकार भी घटा या बढ़ाया नहीं जा सकता। अतः उस ब्राह्मण ने अधिक भौतिक आनंद के लिए प्रयास नहीं किया, किंतु कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए समय का सदुपयोग किया। बाह्य रूप से वह अत्यंत दरिद्र दिखाई पड़ता था, क्योंकि उनके पास कोई मूल्यवान वस्त्र नहीं थे और अपनी पत्नी के लिए बहुमूल्य आभूषण वस्त्र उपलब्ध नहीं कर पाता था। किंतु उनकी भौतिक स्थिति ऐश्वर्ययुक्त नहीं थी, इसलिए वे पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं कर पाते थे। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गोविंदाय लक्ष्मण भगवान की जय। इस प्रकार सुदामा ब्राह्मण उनकी पत्नी दोनों ही अत्यंत दुर्बल दिखाई पड़ते थे। उस ब्राह्मण की पत्नी अपनी व्यक्तिगत सुविधा के लिए अधिक उत्सुक नहीं थी, परंतु उसे अपने ही पति के लिए अत्यधिक चिंता थी, जो इतना पवित्र ब्राह्मण था और अपने दुर्लभ शास्त्र के कारण वह कांप रही थी और वह भी अपने पति को आदेश नहीं देना चाहती थी। तो इस प्रकार से अपने स्वामी को बोलने लगी। तो सुदामा विप्र जो हैं ब्राह्मण है और गृहस्थ था, और अपने जेहेतु सांदीपनि मुनि से उन्होंने विद्या के अध्ययन किए हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ उनको मित्रता होते हैं, और जिसके कारण उस दिव्य ज्ञान को हृदय में धारण करने के कारण उनको भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति नहीं था, जिसके लिए उन्होंने इस भौतिक संसार के धन एकत्र करने के लिए अपना समय को नहीं लगाया, उसमें व्यस्त नहीं था। अपने सौभाग्य से भाग्य में जितना ही धन उनके पास आते थे उससे ही अपना परिवार के पालन करते थे, उसमें अपने आप संतुष्ट था। और पूर्ण ज्ञान का यही लक्षण होता है कि व्यक्ति को जो भी सुख दुख प्राप्त होते हैं वो पहले से हमारा कर्म के फल के रूप में तैयार है, उसको आपको प्राप्त होना ही है। तो जिसके कारण कि आप अगर अधिक प्रयास भी करेंगे, समय लगाएंगे, तो भी आप उसको अधिक नहीं प्राप्त कर सकते, या नहीं प्रयास करेंगे तो आपको उस सुख से कोई वंचित भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार ब्राह्मण ने भौतिक जीवन के आनंद के लिए ज़्यादा अधिक प्रयास नहीं किया, लेकिन अपना जो समय है वो भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए व्यतीत करता था, और समस्त समय का सदुपयोग अपने कृष्ण की सेवा के लिए करते थे। तो बाह्य रूप से भौतिक धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करने के कारण उनको पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से तो उनको दिखाई पड़ता था कि बहुत बड़ा दरिद्र व्यक्ति हैं, और उन्होंने अपने के लिए सुंदर सुंदर नए नए वस्त्र आदि धारण नहीं कर पाते, अपने पत्नी बच्चों के लिए बहुत सुंदर आभूषण मूल्यवान वस्त्र नहीं उपलब्ध करवा पाते। लेकिन उन्होंने भौतिक ऐश्वर्य से तो उन्नत नहीं था, लेकिन भक्ति के उन्होंने संपूर्ण अपने जीवन में भक्ति करते हुए भगवान की सेवा प्राप्त करने का अधिकार हो गया, कि जिसके कारण कि हम लोग बाद में श्रवण करेंगे, भगवान श्री कृष्ण उस दरिद्र ब्राह्मण सुदामा की सेवा करते हैं, जो कि जिसके कारण भक्ति के माध्यम से भगवान उनको प्रति इतने प्रसन्न थे कि उनको स्वयं द्वारिका के समान राजमहल बाद में भेंट करते हैं। और इस प्रकार से भगवत सेवा करने का जो फल है बहुत बड़े बड़े होते हैं। जिस प्रकार से भगवान जब शिशुपाल के वध कर रहे थे, आपने सुदर्शन चक्र धारण करने के कारण उनको अंगुली कट गए थे, जिसके कारण वहाँ खून निकल रहे थे। तभी द्रौपदी महारानी ने अपने वस्त्र के आंचल को फाड़कर उसमें बांध दिए थे, छोटे से टुकड़ा
कपड़ा उनको प्रदान किए, जिसके कारण देखते हैं कि जब अपने हस्तिनापुर के राजसभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया, तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर उनको इतना वस्त्र प्रदान किया है कि दुशासन ने उसको खींच कर उन्होंने परेशान हो गए, उसको खत्म नहीं कर पाए। ये भगवान की कृपा होती कि भगवान की सेवा जो है स्वल्पम उपयोग धर्म से त्रायते महत्व भया। अगर हम थोड़ा सा भगवान के भक्ति करें, भगवान के थोड़ा सा जल अर्पण करें, फल अर्पण करें, तुलसी पत्ता अर्पण करें भक्ति के साथ, तो भगवान उसका फल बहुत बड़े लंबी प्रदान करते हैं, जिसके कारण कि हमारा जीवन सुख से और शांतिपूर्ण हो जाते हैं। और हमारा लाभ के लिए, स्वयं की उन्नति के लिए, भगवत धाम जाने के लिए, भगवान के साथ मिलने के लिए थोड़ा थोड़ा सेवा करने की जीवन में आवश्यकता है। 24 घंटा भगवान ने समय दिए हैं हम सभी को, लेकिन उनमें से हम अगर 2 घंटा करके हम भगवान की सेवा में लगाए, 1 घंटा सेवा में लगाए, 10 मिनट सेवा में लगाए, तो उसके कारण थोड़ी थोड़ी सेवा का फल बहुत बड़ा होते हैं कि भक्त की प्रार्थना से बड़ी बड़ी विपद टाल जाती है। संसार में भक्त हैं इसलिए इतना शांति है संसार के अंदर, और भगवान की सेवा पूजा में निमग्न है भक्त, इसके कारण ये धर्म अभी भी जीवित है। और जब हम अपना मनुष्य जीवन इस प्रकार, हमारा धर्म होता है कि हम भगवान की सेवा करें, क्योंकि हम जो जीव आत्मा हैं भगवान के अंश है। भगवान गीता में बताते हैं मामे वाक्स जीवो लोको जीव भूत सनातन, की जो जीवात्मा है ये समस्त मेरी ही अंश है। तो हमारा जिस प्रकार से हाथ है हमारा अंश है, हमारा शरीर की पूर्ण सेवा करते हैं, इसी प्रकार हम भगवान के अंश नित्य दास होने के कारण हमारा कार्य बनते हैं भगवान पूर्ण की सेवा करना। और इस प्रकार से देखते हैं कि सुदामा विप्र जो हैं भौतिक उन्नति नहीं करते हुए अपना समय को भगवत सेवा में अर्पित किया है, जिसके कारण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होकर उनको इतने बड़े महल प्रदान करते हैं। तो इसके लिए भगवान तो सब कुछ उपलब्ध करने में सामर्थ्यवान है, उन्हीं से ही समस्त वस्तु का प्राप्त होते हैं। इसलिए हमको हमारा समय भक्ति में अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। लीला कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की जय, सुदामा विप्र की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, स्वामित्व गौर भक्त बिंद की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि।